अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। पहले आप लोगों को मैं अपना तारुफ़ करवाता हूँ। मेरा नाम मोहम्मद शुएब है जनाब, हासिलपुर से। तो आप लोगों को आज का जो मैं व्लॉग बना के दिखाने जा रहा हूँ वो है जनाब खेत के बारे में। ठीक है, तो 1 के सब्सक्राइबर तक तो खेत तक चलेंगे। उसके बाद आप लोगों को मैं अपना विलेज दिखाऊँगा, विलेज से लेके A to Z आप लोगों को चीज़ें दिखाऊँगा। उसके बाद इंशाल्लाह हम आगे चलेंगे। आगे का मकसद ये है कि पूरे पंजाब के जितने भी मतलब के हैं विलेज हैं तो इंशाल्लाह सब में घूमेंगे। ठीक है, सबके बारे में व्लॉग्स बनाएंगे इंशाल्लाह। आप लोगों की सपोर्ट चाहिए, तो मेरा तो मकसद यही है। बाकी अल्लाह पाक खैर करे, जो भी होगा देखा जाएगा। सही है, तो आज का जो व्लॉग है आप लोगों को मैं दिखाता हूँ जनाब। मैं चल रहा हूँ अभी यहाँ पे, आप लोग ये खेत देख लें, ये है कपास। ठीक है, जिससे आप लोगों को पता है कपड़ा बनता है। ठीक है, लेकिन आप लोगों को कपास का जो स्टार्टिंग से ये आप लोगों को दिखाता हूँ, जो मेहनत होती है ना, वो पहले बीज लगाते हैं। बीज लगाने के बाद ये आप चेक कर लें, ऊपर से ये सारा मट्टी को ना ऊपर नीचे किया गया। ये चेक करें ज़रा, ये क्यों किया गया है इसके अंदर, ताकि इसके अंदर और मतलब कि कोई भी घास ना उगे। ठीक है, जिससे ये इसको नुकसान ना हो। मेन टॉपिक इसका यही है कि इसको कोई नुकसान ना हो। सही है, तो ये है कपास, तो चेक करें ज़रा। अभी ये छोटी छोटी है, इसके साथ यहाँ पे ना छोटे छोटे यहाँ पे बनेंगे वो इसका जो फल होता है जिसमें से वो कपास निकलती है। तो ये चेक कर ले माशाल्लाह। तो ये हमारे पड़ोस में ही लगी हुई है, तो ये कपास आ गई। ठीक है, आज आप लोगों को मैं सिर्फ 4 फसलें दिखाऊंगा। कपास, उसके बाद मक्की, उसके बाद आगे हम क्या दिखाएंगे आप लोगों को, अपनी ट्यूबवेल, और उसके बाद क्या आप लोगों को दिखाएंगे आगे चल के देखते हैं। ठीक है, चौथी चीज़ सेलेक्ट करते हैं। मैं खुद शायद आ जाऊँ सामने कैमरे के, तो ये चेक कर लें। ठीक है, ये मक्की लगी हुई है। तो आप लोग ना, पहले आप लोगों को मैं दूर से दिखाता था, लेकिन जो नज़दीक का होता है ना सुकून, वो जब नज़दीक जाते हैं, इसका सब्ज़ा देखते हैं, तो फिर ये देखें, ये किसान की मेहनत है, किसान ने इसके ऊपर खर्चा किया। ठीक है, आप लोग देखें ज़रा, इसके ऊपर फोकस करें। इसके अंदर बीज लगाया गया, पहले इन्होंने ये फसल ज़मीन बनाई है। ठीक है, ये मेरे चाचू की खेत है। ठीक है, तो इसको ज़मीन पहले बनाई गई है। ज़मीन बनाने के बाद इसके अंदर ये क्यारियाँ बनाई गई हैं। क्यारियाँ बनाने के बाद आप लोगों को पता है इस चीज़ का। ठीक है, जो शहर के भाई बहनें हैं उनको तो नहीं इस चीज़ का पता होता कि किसान कितना खर्चा करता है और एंड पे उसको क्या सिला मिलता है। ठीक है, वो भी मैं आप लोगों को एंड पे बताता हूँ। तो ये बनाने के बाद ये चेक कर लें ज़रा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इसमें ना छोटे छोटे बीज लगाए जाते हैं ये मक्की के। ठीक है, तो वो बीज आप लोगों को पता है कितना महंगा होता है। तो वो लगाने के बाद आप यहाँ पे क्या होता है, ये उगती है। ठीक है, तो उसके लिए भी पानी चाहिए होता है, मेहनत चाहिए होती है। रात दिन एक करके किसान अपनी मेहनत करता है। ठीक है, मैं अपनी नहीं बात कर रहा, मैं सब किसानों की बात कर रहा हूँ। जो भी मुझे देख रहा है उनसे यही रिक्वेस्ट है, मुझे सब्सक्राइब करें, लाजमी करें, और कमेंट अच्छे से अच्छा करें। ठीक है, अगर मैं व्लॉग में कोई गलती करता हूँ या कोई मिस्टेक होती है तो आप लोग मुझे बताया करें कि भाई यार आप ये मिस्टेक कर रहे हैं। ठीक है, इस वजह से आप आगे नहीं जाएंगे। तो सबसे यही रिक्वेस्ट है, क्योंकि मैं सोच सोच के व्लॉग्स बनाता हूँ कि किस चीज़ पे बनाऊँ, किस टॉपिक पे बनाऊँ। तो मेरा ये जो माइंडसेट कहता है ना, वो ये है कि मैं विलेज के बारे में बनाऊँ। ठीक है, तो किसानों के बारे में बनाऊँ, किसान भाई जो मेहनत करते हैं। ठीक है, मेरा खुद का अबू जी भी माशाल्लाह किसान है। तो जो विलेज वाले हैं सब भाइयों को पता होगा। बाकी जो शहर में रहते हैं वो काइंडली इसकी मेहनत चेक करें, किसान कितनी मेहनत करता है। ठीक है, मैं खुद के अबू जी की बात नहीं कर रहा, जितने भी किसान हैं सबके बारे में बात कर रहा हूँ। तो ज़रा ये चेक करें, तो ये चेक कर लें ज़रा। तो ये इसमें मक्की बनाई गई है। ठीक है, ये चेक करें ज़रा। तो इसमें ये फल उनका बना है। ठीक है, इसमें से छोटी छोटी अभी निकलेगी, आप लोगों को दिखाता हूँ अभी। ठीक है, इसके अंदर होती है, इस पर्दे के अंदर ना वो छल्ली बनी होती है। ठीक है, तो आप लोग चेक कर लें ज़रा। तो इसके ऊपर काफ़ी ख़र्चा होता है, तो आप सब समझ सकते हैं कि किसान के लिए कितना मुश्किल होता है। और जो किसान होते हैं उनका ये नहीं होता कि उनको कोई सैलरी मिलनी होती है या कोई उनकी पेंशन है नहीं होती है या कोई भी मतलब के हिसाब किताब हो, इनका ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता। इनका यही है कि 6 मंथ कोई एक फ़सल लगा ली, फिर दूसरी, फिर तीसरी, तो इसी फसल से ही वो सारा कुछ करते हैं, अपनी फैमिली का भी, अपने बच्चों का भी, A to Z वो ख़र्चा उठाते हैं। डेली का भी, डेली का जो पॉकेट मनी सारा कुछ आप लोगों को पता है इसका ख़र्चा होता है। ठीक है, तो ये आ गई हमारी मक्की। इसके बाद आप लोगों को दिखा दूं कि ये दरख्त लगे हुए हैं। ठीक है, ये एक लाइन में लगे हुए हैं, वो दूसरी लाइन में लगे हुए हैं ऊपर से। तो ये किस लिए लगाए जाते हैं ये चेक करें ज़रा। ये मतलब कि होता ये सिस्टम है
कि हमारी तरफ जब लाइट नहीं होती ना तो हम चारपाई यहाँ पे लेके आके जाते हैं, सीधी बात है, ठीक है। कोई मैं मतलब कि झूठ नहीं बोलता कि ऐसे नहीं होता, ये वैसे जो व्लॉगर्स आजकल करते हैं वो हमारा सिस्टम नहीं है। तो ये चेक कर लें, यहाँ पे बाकायदा वो हम बैठते हैं, मैं खुद बैठता हूँ, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये सारा सिस्टम है। तो ये दिखाने के बाद आप लोगों को लेके चलता हूँ आगे। तो ये चेक कर लें, जब हमारे मतलब कि जानवरों में चारा नहीं होता या हमारे पास नहीं होता या मतलब कि बीज लगाया जाता है, खेत नहीं उगती, तो ये चेक कर लें, ये माशाल्लाह ये भी चारा ही है, ठीक है। जो कि हमारी जो इधर की मतलब कि होती हैं खातूनें, वो मतलब कि यहाँ पे बना मतलब कट करती हैं, ठीक है। या जानवर इधर लेके आ गए, इधर मतलब कि उनको करवा दी सैर, ठीक है। एक तो वो घूम फिर लेते हैं और ऊपर से ये कर लेते हैं। अब आप लोगों को मैं दिखाता हूँ जनाब, ये है हमारे इधर ही पड़ोस में लगे हुए चावल, ठीक है। आप लोग चावल तो खाते हैं, बिरयानी खाते हैं जनाब, पुलाव, हर चीज़ खाते हैं, ठीक है। तो असल यहाँ से आता कहाँ से है ये चावल, ये आप लोगों ने कभी फोकस नहीं किया। जस्ट आप दुकानदार से जाते हैं, जाके चावल ले लेते हैं, लेकिन इसके पीछे जो छुपी हुई मेहनत है वो आप लोग कोई भी नहीं जानता। हकीकत आप लोगों को मैं आज बताऊँ, ये देखें, ये इसका पहले इसकी ना पनीरी बनाई जाती है, ठीक है। पनीरी का मकसद ये है कि इसका जो बीज होता है ना, वो छोटी सी ज़मीन में, क्यारी में ना उगाया जाता है, ठीक है। वो भी मैं आगे अब वहाँ पे मैं ना आप लोगों को दिखाता हूँ चल के। तो अभी मतलब कि वो जो होती है क्यारी, उसका क्या होता है काम, उस छोटी सी क्यारी में इसका बीज बनता है, जैसे ये बनी हुई लगा हुआ है चावल, ठीक है। तो ये क्या सिस्टम होता है कि इसको फिर वो बनाया जाता है, वो बनाने के बाद ठीक है वहाँ से तोड़ा जाता है। तोड़ने की भी वीडियो इंशाल्लाह मैं आपको लोगों को नेक्स्ट उसी चीज़ की वीडियो दिखाऊंगा, ठीक है। तो फ़िलहाल जो मेरा दोस्त है वो नहीं है, नहीं तो हम मिलके व्लॉग बनाते हैं पहले। तो वो मतलब कि कहने का मकसद ये है कि यहाँ पे लेके आया जाता है, ठीक है। यहाँ पे चेक कर लें, ये सारा का सारा चावल लगा हुआ है, ठीक है। तो किसान को क्या बचता है वो भी मैं आप लोगों को एंड पे बताता हूँ, ठीक है। तो ये सिस्टम होता है जनाब, जब हम मतलब कि इसके ऊपर करते हैं मेहनत क्या होती है कि इसके अंदर पहले ज़मीन को अच्छी तरह से बनाया जाता है, ठीक है। इसके ऊपर मेहनत की जाती है ताकि इसके अंदर ये जो है ना, ये छोटा सा बना हुआ पौधा, ये इसमें उगाया जा सके, ठीक है, लगाया जा सके ताकि ये इसमें उग सके, ठीक है। तो इसको मतलब कि बनाया जाता है, ज़मीन को बनाने के बाद इसमें हम जनाब इसके अंदर वो मतलब कि इधर टीम बनी होती है, मतलब कि ना कुछ लोगों की टीम बनी होती है कि हम लोगों ने लगाना होता है, इसको चावल लगाना होता है खेत में, ठीक है। उनको मतलब कि मज़दूर टाइप के, ठीक है, वो पेमेंट लेते हैं और लगा के देते हैं। तो क्या होता है जनाब, ये ज़मीन में पहले पानी लगाया जाता है, पानी लगाने के बाद इसको मतलब इसके ऊपर मेहनत की जाती है, मेहनत करने के बाद वो जो होती है पनीरी वो इसमें लगाई जाती है, ठीक है। तो उससे बनता है ये चावल, ठीक है। चावल बनने के बाद क्या काम होता है जनाब, जब हमारा चावल बन जाता है तो जब हम मार्केट में जाते हैं तो वहाँ पे रेट बहुत लो होता है। लो क्यों होता है कि हमारे जो विलेज वाले किसान होते हैं उनको पैसे की ज़रूरत होती है। हर किसी किसान को पता है कि हम यहाँ से ही अर्न कर रहे हैं, मींस के आजकल जैसे हम ऑनलाइन काम करते हैं इसी तरह ये किसान भाई भी करते हैं, ठीक है। तो बात करने का मकसद ये है कि इस तरह किसान भाई को मार दी जाती है, मींस के वो बेचारे इकट्ठे दे के आते हैं, जारी बात है किसी ने कोई काम करना होता है, किसी ने आगे की फसल उगानी होती है, तो उसको पैसे चाहिए होते हैं। जब वो ये सेल ही नहीं करेगा, रख लेगा, तो क्या आगे उगाएगा, जिसकी वजह से वो बेचारे सेल करके आ जाते हैं, ठीक है। तो ये आ गया, कपास का भी यही सीन है, इसका भी, और मक्की का भी आप लोगों को बता दूं बहुत लो रेट होता है। जब यहाँ से किसान भाई लेके जाते हैं मार्केट में सेल करने के लिए तो बहुत ज़्यादा लो रेट लगता है, ठीक है। तो आगे हम चलते हैं जनाब, कि आप लोगों को बता दूं जिन भाइयों के पास ख़र्चा नहीं होता मक्की का उठाने का तो उनकी मक्की कैसी होती है वो भी मैं आगे आपको लेके चलता हूँ, ठीक है। आप लोग वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइब किया करें, और इंशाल्लाह इसी चैनल के ऊपर आप लोगों को और भी अच्छी वीडियोस मिलेंगी। बस मकसद ये है कि अभी मेरे पेपर्स हो रहे हैं, ठीक है, और मेरे साथ वाला जो दोस्त है वो अभी मेरे साथ नहीं है, ठीक है। तो जैसे वो आएगा इंशाल्लाह फिर हम मज़ीद आगे चलेंगे, बहुत सारी आप लोगों को चीज़ें दिखाऊंगा, आप लोगों को विलेज का खाना, विलेज का रहना सहना, हर चीज़ दिखाऊंगा, ठीक है। लेकिन आप लोगों ने किसान भाई की सपोर्ट लाजमी करनी है। थैंक यू। आप ये चेक करें, ठीक है, चावल किस तरह होता है। पहले आप लोगों इनका ना सीन चेक करें, माशाल्लाह प्यारा सा बना हुआ है, ठीक है। तो इसके नीचे से अभी ज़मीन की सफाई भी की जाती है, जब इसमें मतलब कि कोई और चीज़ उग जाती है ना, मीन्स के बीमारी लग जाती है, ये वो जैसे ये बूटा बना हुआ है ये वाला, ठीक है। तो इस तरह के जो होते हैं ना, इनको यहाँ से उखेड़ दिया जाता है, इसको ना ये इसको ख़त्म कर दिया जाता है। तो ये सीन है। तो आगे चलते हैं। तो ये देखें, ठीक है, इस फसल को टाइम पे पानी नहीं मिल रहा, ठीक है, क्योंकि पीछे से पानी ही नहीं आ रहा।
तो ये जो फसल है ये मतलब कि ख़राब हुई जा रही है। ठीक है, ये भी मक्की है। ठीक है, छोटी छोटी है और इसने बीज अपना उठाया हुआ है। ठीक है, तो आप खुद हिसाब लगाएं, अगर 1 मंथ और ये ऐसे ही रही तो इसका नुकसान हो जाएगा। ठीक है, और इसी नुकसान की वजह से किसान का बहुत लॉस होता है। ठीक है, आप लोगों को तो लगता होगा कि बस ऐसे लगी हुई है, लेकिन इसके ऊपर बहुत ज़्यादा खर्चा आता है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा पेमेंट लगती है। तो ये पानी की किल्लत है। ठीक है, पानी की किल्लत ज़्यादातर होती है विलेज में। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा। तो ट्यूबवेल होती हैं, ठीक है, वो जिन्होंने सोलर्स लगाई हुई हैं उनको तो है फ़ायदा। ठीक है, लेकिन अगर टाइम पे बिजली ना आए, ठीक है, लाइट ना आए, तो जिनकी वो लाइट पे लगी होती है उनको नुकसान होता है। ठीक है, आप लोगों को आगे चल के मैं दिखाता हूँ ट्यूबवेल।